पार्षद जीते हैं, यानी कि यहाँ पर जो काउंटिंग है वो संपन्न हो चुकी है, जीत का ऐलान हो चुका है। इसमें निखिल की जीत हुई है। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 12 से निखिल जीते हैं, जो कि बीजेपी उम्मीदवार है। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी है नितिन। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 11 से बीजेपी प्रत्याशी सुषमा यादव की जीत हुई है। देखिए जो वार्ड वाइज ये रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो रहे हैं। इनमें 11 से और 12 से बीजेपी की जीत हुई, तो वार्ड नंबर 10 में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी जीत बताई जा रही है। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 11 और 12 में बीजेपी पार्षद जीते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, देखिए, क्योंकि वार्ड में जल्दी काउंटिंग हो जाती है और राउंड कम होते हैं, वोट कम होते हैं। हालांकि वोट के हिसाब से जो काउंटिंग है वो इस वक्त हुई, लेकिन फिलहाल वार्ड नंबर 10, 11 और 12 में जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार 2 में और 1 में निर्दलीय उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं। साक्षी अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि इस वक्त पंचकुला अगर बात करें तो पंचकुला नगर निगम में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी लीड बनाए हुए हैं। मेयर भी और कई सारे काउंसलर्स भी जो हैं वो अपनी लीड बनाए हुए हैं। हालांकि अभी स्पष्ट जानकारी जो है वो बाहर निकलकर सामने नहीं आ रही है कि कितने वोट से इस वक्त आगे बने हुए हैं। लेकिन अगर स्थानीय निकाय चुनावों की बात करें तो अगर तीनों ही नगर निगमों की बात करें तो तीनों नगर निगमों में बीजेपी ने फिलहाल अपनी बढ़त जो है वो बनाई हुई है। और खासतौर से इस वक्त पंचकुला के जो काउंटिंग सेंटर है, मतगणना केंद्र में हम लोग मौजूद है। तस्वीरें तो बड़ी खबर एक और इस वक्त सामने आ रही है, लगातार देखिए अपडेट्स आ रहे हैं। और पंचकुला से बीजेपी मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 2279 वोटों से आगे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पंचकुला से बीजेपी उम्मीदवार को लेकर बीजेपी मेयर पद के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल 2279 वोटों से आगे हैं। ये बड़ी जानकारी है। निश्चित तौर पर बीजेपी मेयर प्रत्याशी हैं श्यामलाल बंसल, जो कि 2279 वोटों से आगे हैं। साक्षी, ये मार्जिन क्या माने कि आगे ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है? क्योंकि पंचकुला में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और आम आदमी पार्टी चारों के उम्मीदवार थे। और अगर श्यामलाल बंसल इस वक्त 2279 वोटों से आगे हैं तो ये मार्जिन क्या ऐसे ही रहेगा या कम या बढ़ सकता है? कम रहेगा या बढ़ेगा ये तो फिलहाल ईवीएम में कैद है। और जैसे जैसे ईवीएम खुलेंगे उसके बाद ये स्थिति भी साफ होती जाएगी कि ये मार्जिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लेकिन एक और अपडेट हमारे दर्शकों को दे दे, क्योंकि लगातार ईवीएम जो है वो खुलते जा रहे हैं, राउंड्स की गिनती होती जा रही है और दूसरा राउंड भी पंचकुला में समाप्त हो चुका है और अब तीसरा राउंड जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। और दूसरे राउंड की समाप्ति के बाद एक और जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि पंचकुला के वार्ड नंबर 5 से जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं जय कौशिक, वो फिलहाल 400 वोटों से आगे चल रहे हैं 2 राउंड के बाद। और अब तीसरे राउंड की गिनती जो है वो शुरू होगी। फिलहाल चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही जो कैंडिडेट्स हैं, दोनों ही पार्टीज के कैंडिडेट्स के जो सभी उम्मीदवारों की मैं कहूंगी पूरे प्रदेश में जहां जहां पर भी चुनाव है, ईवीएम में फिलहाल उनकी किस्मत का फैसला कैद है। एक के बाद एक जो राउंड हो रहे हैं उसमें ईवीएम खुलते जा रही है। तो उसके बाद पंचकुला नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने अपनी बढ़त जो है वो बनाई हुई है और ये बढ़त बनी रहेगी। यहाँ पर ये लीड टूटती है ये तो आने वाले राउंड्स में ही पता चलेगा, जब और ईवीएम खुलेंगे और रुझान जो है और वोटों की जो गिनती है वो हो पाएगी। तो कुल मिलाकर क्योंकि जो एक टोटल वोटिंग परसेंटेज है वो भी पंचकुला में काफी कम रहा था। उम्मीद की जा रही थी सभी कैंडिडेट के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत इंतजाम किए थे, लोगों को अपने घरों से बुलाकर 3 व्हीलर्स की अरेंजमेंट की थी कि वो वोटिंग सेंटर्स तक पहुंचे, वहां पर जाकर मतगणना केंद्रों पर जाकर अपने मत का प्रयोग करें। लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें भी अपनी आहुति कहीं ना कहीं डालें। लेकिन पंचकुला नगर निगम में अगर वोटिंग की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं निराशाजनक जरूर था। वोटिंग परसेंटेज लगभग हाफ, आधा ही रहा था, लगभग 50% के आसपास ही जो परसेंटेज है वो पंचकुला नगर निगम में रहा था, जिसके बाद जिसने जरूर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी चिंता को बढ़ा दिया था। उनकी जो शिकन है चिंता की वो जरूर ज्यादा बढ़ गई थी। तो आज हालांकि मतगणना हो रही है और वोट्स ज्यादा नहीं है, इसलिए जल्दी ही लगभग 12 बजे के आसपास जो है वो स्थितियां क्लियर होनी जरूर शुरू हो जाएंगी। इस तरह की उम्मीद जो है वो लगातार जताई जा रही है। हालांकि जो भी अपडेट आ रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले राउंड के बाद श्यामलाल बंसल जो है वो आगे चल रहे थे लगभग 2280 वोट से, लेकिन अब दूसरे राउंड की भी गिनती पूरी हो गई है। जानकारी लगातार
ठीक है साक्षी, मैं आती हूँ आपके पास। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सोनीपत से। बड़ी खबर है सोनीपत से, बड़ी जानकारी। यहाँ पर सोनीपत में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी तीसरे राउंड में भी आगे हैं, यानी कि बढ़त बनाए हुए हैं, लीड बनाए हुए हैं। ये बड़ी खबर सोनीपत से इस वक्त की। यहाँ पर बीजेपी के राजीव जैन हैं जो कि तीसरे राउंड में 7,409 वोटों से आगे चल रहे हैं। सोनीपत में बीजेपी के मेयर प्रत्याशी तीसरे राउंड में भी आगे हैं।